नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है न्यायालय, सरकार, व्यवस्था। ये जनता के हित के लिए है, न्याय के लिए है, मानवता की रक्षा के लिए है, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, न कि किसी और के लिए। आज हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ये सवाल हमारे मन में तब उठा जब छावला नजफगढ़ की दामनी के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से जांच आयोग, जांच न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अपराधियों को फांसी की सज़ा को रद्द करते हुए अपराधियों को बरी करने का काम किया। आखिर न्यायालय की दया अपराधियों पे क्यों है? आखिर संदेह का लाभ पीड़ितों को क्यों न मिले, अपराधियों को क्यों? ये बहुत शर्मनाक घटना है। आज भी अनेक लोग ये छावला नजफगढ़ दामनी की पीड़ित के माता पिता सहित सैकड़ों लोग संसद की चौखट पर ये प्रश्न उठाने के लिए आ रहे थे, आखिर न्याय कब मिलेगा, न्याय क्यों नहीं है, नजफगढ़ की इस दामनी को न्याय क्यों नहीं? न्याय देने में देश की सर्वोच्च न्यायालय कमज़ोर क्यों पड़ी? पीड़ितों के पक्ष में न्याय की गुहार लगाना क्या न्याय है? माता पिता गुहार नहीं लगा सकते हैं? आखिर न्यायालय उन दोषियों को दंडित देने में लाचार क्यों हुआ, असहाय क्यों हुआ? पुनर्विचार याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हुई। जिस पुनर्विचार याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से रद्द करने के लिए, सुनवाई योग्य न समझने के लिए रद्द कर दिया, उसके बाद ये सवाल उठता है कि ये न्यायालय, देश की सरकारें या व्यवस्थाएं देश की आम जनमानस के लिए है या केवल अपराधियों के संरक्षण करने के लिए, या केवल न्यायाधीशों के लिए, या केवल सत्तासीनों के लिए? ये तमाम आवाज़ें इसलिए उठ रही है। हम आज तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, हम सवाल उठाते हैं। अभी मुझे फ़ोन आया भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, वरिष्ठ चिंतक जगदीश ममगाई जी का। वो भी जंतर मंतर पे आए, जिस प्रदर्शन में मैंने भी जाना था। तो एक साथी का फ़ोन आया कि ये रद्द कर दिया क्योंकि दिल्ली पुलिस ने न्याय की गुहार लगाने वाले पीड़ित ताकि माता पिता और इसकी आवाज़ उठाने वाले संगठन को आज धरना प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी। तो उन्होंने भी यही कहा, जगदीश ममगाई जी ने, वरिष्ठ नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पुलिस से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल प्रदर्शन करना चाहिए और उन्हें इत्तला देनी चाहिए। परंतु क्या करें, व्यवस्थाएं इस प्रकार से बनी हुई है कि पिछले 1 महीने से छावला नजफगढ़ की दामनी के माता पिता परेशान है, जंतर मंतर के चक्कर काटते हुए। एक तो पुलिस प्रशासन उन्हें अनुमति नहीं दे रही है गुहार लगाने की, दूसरी न्यायालय न्याय नहीं दे रहा है, किस पे गुहार लगाए? आखिर एक पीड़ित कहाँ जाए? ये घटना है 22 जनवरी। ये घटना जो दामनी, नजफगढ़ की दामनी जो छावला नजफगढ़ दिल्ली में है, 9 फरवरी 2012 को इसके साथ जब वो अपने
नौकरी से वापस अपने घर आ रही थी, पैदल चल रही है, तो 3-4 गुंडों ने उसे उठा लिया, जबरन अपहरण कर लिया, कार में धकेल कर उसे 3-4 दिन बाद उसकी लाश हरियाणा की में एक खेत में, लोग सड़कों पे थे, पुलिस बड़ी मुश्किल से उसका मामला दर्ज किया, दोषियों को पकड़ा। जांच आयोग ने, पुलिस प्रशासन ने बड़ी मेहनत की, जांच अदालत ने दोषियों को फांसी की सज़ा दी, जनता सड़कों पे थी। दिल्ली उच्च न्यायालय में उन गुनाहगारों को फांसी की सज़ा अगस्त 2014 को दे दी थी। ये त्वरित न्यायालय में इस चीज़ का फैसला हो रहा है, उसके बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 से ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। 7 नवंबर 22 को सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया कि जो दोषी पाए गए थे, जिन्हें फांसी की सज़ा हुई थी, उन्हें पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। ये नहीं कहा पुलिस से कि ये अपराध किसने किया, उन दोषियों को ढूंढ के लाए, उसके गुनाहगार कौन हैं। उससे दोषी तो रिहा हो गए। उनमें से एक गुनाहगार ने 1 महीने के अंदर ही एक व्यक्ति की, निर्दोष व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी। जब पीड़ित इस प्रकार का इन दोषियों को छोड़ने की खबर पूरे देश में फैली तो देश का जनमानस स्तब्ध था। पुनर्विचार याचिकाएं लगाई गई। पुनर्विचार याचिकाओं को इसी सप्ताह देश के मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़, रविंद्र वेला की खंडपीठ ने रद्द कर दिया कि तमाम साक्ष्य और तमाम वो देखने के बाद त्रुटिहीन लगता है। और उस पीड़िता की हत्या किसने की? जांच अदालत और उच्च अदालत ने जो फैसला दिया फांसी का, वो किस आधार पर दिया? ये तमाम बातें होने के बाद न्यायालय ने अपना दरवाजे बंद कर दिए। पुलिस फरियाद लगाने के नहीं देती है। तो हम अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से ये मामला हुआ। ये बहुत गंभीर विषय है कि देश के आम आवाम को जब न्याय नहीं मिलता है, आखिर ये न्याय किसके लिए है? केवल थैलीशाहों के लिए, जो अरबों खरबों रुपये खर्च करके सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की, बड़े जो महंगे महंगे लाखों रुपये जिनके लिए एक पेशी पे खड़े होने के लिए उनकी एक फौज खड़ी कर दे तो सर्वोच्च न्यायालय तब सुनता है। ये सरकार के दबाव में, ये भारी जनसैलाब के दबाव हम अध्ययन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से दिल्ली दामनी, जो दिल्ली दामनी का एक यहाँ त्रासदी हुई थी, वो इस घटना के बाद हुई थी 16 दिसंबर 2012 को, जबकि नजफगढ़ की दामनी के साथ जो घटना हुई वो 9 फरवरी 2012 को हुई थी। ये पहले की घटना है, उसमें अभी तक न्याय नहीं हुआ। जो बाद में घटना हुई 16 दिसंबर 2012 को घटना हुई, 6 अपराधियों ने उस चलती बस में उस लड़की के साथ दुराचार किया, उसका निर्मम हत्या की। उस पूरा देश सड़कों पे उतरा। तो देश सड़कों पे उतरा। 16 दिसंबर 2012 की घटना पे ये हुआ और 2014 को सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन दोषियों को फांसी की सज़ा दी
और 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने उन दोषियों को 2017 में दे दिया, फांसी की सज़ा बरकरार रखी। जबकि इस मामले में 2014 में इसमें भी फैसला हो गया था, पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पास 2022 तक उसे रोक के रखा, जबकि एक त्वरित फास्ट ट्रैक में इस चीज़ का फैसला हुआ था। गुनाहगारों को जीने का अवसर दिया गया। तो इस मामले में बड़ी गंभीरता से चिंतन हो रहा है। हम बार बार लोगों ने प्रदर्शन किए, सर्वोच्च न्यायालय पर प्रदर्शन किए, फैसला क्यों नहीं दे रहे हैं? इस मामले में दिल्ली की दामिनी के अपराधियों को 7 साल 3 महीने और 3 दिन में ही न्याय मिल गया। पर इस दामिनी, जो छावला की दामिनी है, इसको अभी तक न्याय नहीं मिला। गुनाहगारों को सर्वोच्च न्यायालय ने बरी कर दिया। इसमें मुख्य कारण क्या नज़र आ रहा है? मुख्य कारण ये हो रहा है, देश की अदालत व्यवस्थाएं लोकतंत्र के मानकों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। देश की जब अदालतें देश की भाषाओं में न्याय नहीं करेगी, पीड़ितों की भाषाओं में न्याय नहीं करेगी, वही अंग्रेजी भाषा में न्याय करेगी, तो उसे न्याय क्या मिलेगा? उसे पता ही नहीं चल रहा है। पीड़ित और अपराधियों को यही नहीं पता कि न्यायाधीश उसके मामले में क्या फैसला दे रहे हैं, और उसके बचाव में या उसके विपक्ष में जो वकील हैं, अधिवक्ता, वो क्या बोल रहे हैं। तो कैसे न्याय होगा? फिर वो जवाबदेही नहीं है न्यायाधीशों की। जिस प्रकार से ये मामला हुआ दिल्ली दामिनी में, इतना भारी जनदबाव था, तो 2012 की घटना हुई और उसको 2014 में उच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया, और 2014 में छावला की दामिनी के मामले में भी फैसला दिया। पर दिल्ली की दामिनी में इतना दबाव होने के कारण 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने त्वरित फांसी की सज़ा बरकरार रखी। और वहीं दूसरे और जो छावला की दामिनी के मामले में 2014 से ये सर्वोच्च न्यायालय की देरी में था। सर्वोच्च न्यायालय की देरी में होने के बावजूद 2022 तक इस मामले की सुनवाई नहीं की। लोगों ने कई बार प्रदर्शन किए, मशाल जुलूस निकाले, सर्वोच्च न्यायालय में हुआ है, परंतु क्या मजाल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने जवाबदेही का कहीं भी भान हो। उन्हें उन पीड़ित माँ बाप के दर्द का एहसास हो, जनता की करुण पुकार का एहसास हो, उसके बावजूद कोई उनके साथ न्याय नहीं किया गया। उल्टा ये कह दिया गया है कि पर्याप्त साक्ष्य के मामले दोषियों को बरी कर दिया। पर्याप्त साक्ष्य का लाभ केवल अपराधियों को मिले, उसमें पीड़ितों की भावना का कहीं वो नहीं है। आखिर ये न्यायालय, ये व्यवस्थाएं, ये सरकार केवल अपराधियों के लिए बनी है, ये न्यायाधीशों के लिए बनी है, ये सत्तासीनों या थैलीशाहों के लिए बनी है। लोकशाही में प्रत्येक नागरिक बराबर होता है। आखिर उन नागरिकों के लिए न्याय कब मिलेगा? देश की भाषा में कब न्याय मिलेगा? ये बहुत चिंतन और गंभीर विषय है। इस विषय का चिंतन करना चाहिए। जब जवाबदेही है, न्यायाधीशों को इस बात का एहसास होना चाहिए। अभी हमने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार रावत से बात की। अवतार रावत ने कहा कि ये मामला बहुत संवेदनशील है, पुनर्विचार याचिकाओं सुनी जानी चाहिए थी, परंतु एक परंपरा सी बनाई दी गई। अपने सर्वोच्च न्यायालय इस पुनर्विचार याचिकाओं में 1% भी साल में इक्का दुक्का छोड़ के इन पे पुनर्विचार नहीं करता। उन्हें अपना सहयोगी न्यायाधीश की प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण लगती है, न्याय नहीं लगता है। आखिर देश में न्यायपालिका न्याय के साथ खिलवाड़ कब बंद करेगी? हमारा ये मानना है कि देश की न्यायपालिकाएं, देश की व्यवस्थाएं, देश की सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए।
ये उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि देश उनके लिए इतना करोड़ों खरबों रुपए और इतनी सुविधाएं देता है, तो उनकी जवाबदेही के लिए देना चाहिए। आप अपने जवाबदेही से मुक्त नहीं हो सकते। तो इसलिए हमारा ये मानना है, इस पे चिंतन करना चाहिए, देश की सरकारों को गहन मंथन करना चाहिए। यही काम अगर देश के बड़े प्रतिष्ठित नेताओं के परिजनों के साथ होता तो क्या इसी प्रकार की न्यायपालिकाएं व्यवहार करती? या थैली शाहों के पास होता है जो दर्जनों जो वरिष्ठ अधिवक्ताओं के वहाँ पे फौज खड़ी कर देते, अपराधियों के लिए देर रात तक न्यायालय खोलने की काम करने वाले, आखिर एक आम पीड़ित के लिए न्याय देने में इतने असहाय क्यों महसूस हो? हमारा ये मानना है न्यायपालिका में सुधार नितांत आवश्यक है। देश की भाषा में होना चाहिए, वह गुलामी की मानसिकता छोड़ देनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। इतने अरबों खरबों का रुपया देश की न्याय प्रणाली पे लगाए जाते हैं, व्यवस्था पे लगाया जाता है, सरकारों पे लगाया जाता है। जब आम जनता को फरियाद, और दिल्ली पुलिस प्रशासन से लेकर सर्वोच्च न्यायालय भी यह देखना चाहिए कि अगर फरियाद का इजाज़त इस देश में नहीं होगी तो कहाँ होगी, किस व्यवस्था में? लोकशाही पे घड़ियाली आंसू बहाने वाली तमाम पार्टियों को इस बात का एहसास नहीं है। देश की आम जनमानस न्याय के लिए निरंतर फरियाद भी देश में नहीं कर सकती, उस पर भी तानाशाही है। तो इसलिए हमारा मानना है सरकारें ये लोकशाही का और व्यवस्थाएं, देश की जो व्यवस्थाएं लोकतंत्र के स्तंभ समझते हैं, जिसमें देश के खून पसीने की कमाई से सिंचित होने वाली स्तंभ, देश के अरमानों के साथ खिलवाड़ न करें। जय हिंद, जय भारत। कांड इसके साथ एक बात और भी बहुत गंभीर है। हमने देखा मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को किस प्रकार से बरी करने में देश की सरकारें और व्यवस्थाएं बरी रही। इलाहाबाद उच्च न्यायालय से CBI से लेकर तमाम संस्थानों ने जिस अपराधियों को दोषी ठहराया था उनको दंडित करने में देश की व्यवस्थाएं असफल रही। हमने देखा उत्तराखंड में एक प्रकार से अंकिता भंडारी के मुख्य अपराधी को नामजद करने के लिए भी तैयार नहीं है व्यवस्थाएं। आखिर न्याय किसे कहते हैं? जब सत्तासीन लोग देश की कानून व्यवस्थाएं और अपनी जिम्मेदारी को जमींदोज करके अपने निहित स्वार्थ में रहेंगे तो देश को न्याय कैसे मिलेगा? दामनी प्रकरण से, ये छावला की दामनी प्रकरण से एक बात समझ में आई है कि देश की व्यवस्थाएं केवल मजबूत थैली शाह और जन दबाव में ही आके काम करती हैं। इन्हें आम जनता के प्रति जवाबदेही होना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ हमें यह है कि देश की न्यायपालिका और व्यवस्था आम जनता के हित में काम करने के लिए अपनी जवाबदेही खुद तय करे या जनता इस प्रकार की व्यवस्था करे कि इनको अपने दायित्वों का भान रहे। जय हिंद, जय।